बोलो। जो कल हमारे पीछे बात हुई थी रात को, तुम उसके लिए एग्री हो? अगर तुम यही बात करने आए हो तो बेशक वापस चल जाओ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। कम ऑन यार, सोचो कितना अच्छा लगेगा, मैं तुम और एक अननोन पर्सन, हम तीनों मिलके एंजॉय करेंगे, सेम रूम में सेम बेड पे, कितना मजा आएगा यार। हाँ मजा आएगा ना। तुम्हारी बीवी किसी और के साथ सोएगी, तुम भूल गए हो मैं ना तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ, 7 फेरे लिए, कोई तुम मुझे खरीद के नहीं लाए, जो मन करा तो भर गया तो किसी और को दे दी। कम ऑन यार, मैं तो छोड़ने की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये एक फैंटेसी है, बाहर के देशों में कॉमन चीज है, पति पत्नी एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं यार, थ्रीसम करते हैं, बहुत कॉमन चीज है ये। तो एक काम करो ना, बाहर ही शिफ्ट हो जाओ, यहाँ कर क्या रहे हो? ये ना इंडिया है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। और वैसे तुम मतलब किसी और के साथ मुझे सुला ही कैसे सकते हो? पत्नी हो तुम्हारी, तुम्हें जरा से भी वो नहीं हो रहा? मुझे तो सोच के ही हो रहा है कि तुम्हारी जगह मैं किसी और के साथ, ना ना ना, मेरा बस का नहीं, तुम रहने दो। देखो मेरी बात सुनो, देखो ठंडे दिमाग से एक बात सुनो, अभी हमारी शादी को 2 साल हुए हैं और हम दोनों ने मिलकर एक प्लान किया है कि हम बच्चे जल्दी से प्लान नहीं करने वाले। जब अभी हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम अपनी सारी फैंटेसी पूरी कर सकते हैं। कल को बच्चा हो जाएगा तो बाउंडेशंस होंगी यार, ना हम किसी को बुला सकते हैं, ना हम किसी के घर पे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। कम ऑन यार, मेरी खातिर एक बात। अच्छा मतलब अभी हमें बच्चा नहीं करना तो हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तुम ऐसे एंजॉय करेंगे, मैं किसी और के साथ सो रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो, वो लाइफ एंजॉय करनी है। ये मेरे बस का नहीं है और मेरे से ना इस टॉपिक पे दोबारा बात करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। मतलब सोच के ही मुझे घिन आ रही है और तुम पता नहीं करने के लिए कह कैसे रहे हो यार। अरे यार एक बार सोच तो सही, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं सोचना, मैं सोच समझ के ही कुछ बोल रही हूँ। तुम्हारा तो दिमाग हिल गया वो मूवीज वगैरह देख के, मेरा नहीं हिला। अब हटो यहाँ से। अरे ये मेरी बात तो सुन। अरे यार कहने को तो मॉडर्न ड्रेस में रहेगी, पढ़ी लिखी है, लेकिन इसकी विचारधारा और सोच वही पुरानी गांव वाली। अरे यार इसको मनाना पड़ेगा यार, शादी से पहले मेरा ड्रीम था मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी सारी फैंटेसी पूरी करूँगा। ऐसे तो नहीं मानूंगा, इसको तो मना के रखूँगा। गीत, ठंडे दिमाग से मेरी एक बात सुनो। देखो अगर उस टॉपिक पे बात करने ना तो मैं बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हूँ तुमसे बात करने के लिए। खामखा हमारे दोनों के बीच में क्लेश हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मानने वाली नहीं हूँ। अरे एक बार बात पूरी सुन तो लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा मैं सच में चला जाऊंगा, तुमसे इस बात का कभी जिक्र भी नहीं करूंगा। एक बार सुन तो लो। बोलो। देखो सुनो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरा एक ड्रीम था, मेरी कुछ फैंटेसीज हैं जो मैं बचपन से सोचता हुआ आ रहा था। तो मुझे लगा कि मेरी वाइफ, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मॉडर्न हो, और मैंने किया भी। तुम पढ़ी लिखी भी हो, मॉडर्न भी हो, लेकिन यार ये थॉट निकाल दो, ये सब तुम पुराने ज़माने के और गांव वाले लोगों का थॉट कर रहे हो। यार लाइफ में थोड़ा एक दूसरे को समझने के लिए भी और हमारा रिश्ता अच्छा सा चलता रहे, उसके लिए भी थोड़ा स्पाइस तो चाहिए ना लाइफ में। ये बस एक स्पाइस का काम करने वाला है यार। यार बस करो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बेशक मैं मॉडर्न हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के साथ सो जाऊंगी। और तुम ना ये मूवीज वगैरह देखना बंद कर दो, वो फिल्मों की लाइन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और तुम पता नहीं कितना बड़ा तुम्हारा जिगर है, तुम मुझे कह रहे हो चलो भाई किसी और के साथ सो जाओ, हम ऐसे एंजॉय करेंगे। ऐसा होता है क्या पराये मर्द के साथ यार? यार देखो एक रात की बात है, बस एक बार तुम कर लोगे ना, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें बुरा लगा मैं खुद मना कर दूंगा कि नहीं करते हैं, पर प्लीज एक बार समझो तो सही। मुझे कुछ नहीं समझना, एक बार मैंने मना कर दिया ना तो मेरी ना ही रहेगी। तुम्हें मेरी कसम, बस एक बार मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी यार, समझो बात को, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, नाम खराब होगा, हाँ तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, किसी भी जानकार या नॉन पर्सन को या किसी दोस्त को नहीं बुलाने वाला, किसी अननोन बंदे को बुलाऊंगा। ये राज हम दोनों और थर्ड उस पर्सन के बीच में रहेगा, और ऐसा बंदा बुलाऊंगा जो हमारी बात लीक ना करे। तुम्हें मेरी कसम, मना मत करना बस एक बार प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे इतने फोर्स करने पे हाँ कर रही हूँ, लेकिन ना ये आखिरी बार ही होगा। अगर मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगा ना तो उसी टाइम हम ये चीज़ खत्म कर देंगे। हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, अगर तुम्हें चीज़ समझ में नहीं आई, मज़ा नहीं आया, तुम मुझे इशारा कर देना, मैं सब कुछ रोक दूंगा और दोबारा कभी बोलूंगा नहीं, बस एक बार प्लीज। ठीक है। थैंक गॉड। मैं देखता हूँ किसको बुला रहा हूँ, ठीक है? कितने राजी हो रहे हैं मुझे किसी और के साथ सुला के, इनका ना दिमाग ही चल गया ये मूवीज वगैरह देख के। थैंक यू मिस्टर हर्ष, हमारे एक बार कॉल करते ही आप आ गए। सर आपने मुझे बुक करा था तो मैं ही आऊँगा सर्विस देने के लिए। देखिए हर्ष, मैं आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये हम दोनों का फर्स्ट टाइम है और मेरी वाइफ थोड़ी ज़्यादा ही शाई है, ये मेरी एक फैंटेसी थी, और आई होप आप समझ सकते होंगे कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है हम लोगों के लिए, पर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। सर आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मेरे लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है। अब मैं इतने सारे कस्टमर के पास गया हूँ, वो ना फर्स्ट टाइम होता है उनका ये सब करने के लिए, तो ना मैं उन लोगों का कपल को ना कंफर्ट कर लेता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की।
देखिए सर, मैंने आपकी रेटिंग्स देखी थी, आपकी रेटिंग्स देख के मैंने आपको बुलाया था। और मेरी वाइफ थोड़ा सा ना अभी भी शर्मा रही है। हालांकि मैंने इसको समझाया है, ये हमें पूरा कोऑपरेट करेगी, लेकिन बस आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि इनको कुछ तकलीफ ना हो। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आप ना मेरा फीडबैक चेक कर सकती हैं। सारे कस्टमर ना मुझसे ना अब तक खुश ही रहे हैं, तो ना आप भी खुशी रहेंगी मुझसे। तो चले अंदर। हाँ सर, करते हैं, जिस काम के लिए मैं आया हूँ तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। कम ऑन यार, शर्मा मत, चलो। आई होप आप दोनों को मेरी सर्विस अच्छी लगी होगी। मिस्टर हर्ष, मुझे बहुत सही लगा और मुझे लगा मेरा फैसला बिल्कुल सही था आपको बुलाने का। थैंक यू सर। वो तो सर मैंने कहा ही था, मैं सारे कपल को ना कंफर्ट कर लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती मुझसे। तुम ठीक हो ना? मैम वैसे ठीक ही होंगी। वैसे रही बात, अगर मैम आपको टेंशन हो रही होगी ना तो आप मेरा फीडबैक चेक कर सकते हैं। आप ना मुझ पर ना भरोसा रखिए, ये बात ना हम तीनों के बीच में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। आप पे ट्रस्ट करके ही आपको बुलाया था सर हमने। ओके मैम, मैं चलता हूँ। ओके सर, अगर आपको दोबारा बुलाना हो तो प्लीज़ मुझे ही बुलाना। हाँ हाँ श्योर, आप ही को बुलाएंगे। ओके बाय। बाय। ये क्या बोल रहे थे तुम उसको कि दोबारा बुलाएंगे? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैं आखिरी बार कर रही हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। फिर तुमने उसे दोबारा के लिए क्यों कहा? अरे हाँ बाबा, लेकिन उसके मुंह पे थोड़ी ना बोल दूंगा हम तुझे दोबारा नहीं बुलाने वाले। उसको तो बोलना पड़ेगा ना, मजा आया दोबारा बुलाएंगे। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। कम ऑन यार, इतना ओवररेट क्यों कर रही हो? देखो कहीं ना कहीं मजा तो तुम्हें भी आया ना, सच बताना। मुझे कोई मजा नहीं आया, और ना ही इन फालतू की चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट है। और आइंदा से अगर ये सब करने के लिए कहा ना तो मैं हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी। अरे गीत, मेरी बात तो सुन। अरे यार, इतना सब अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद इसने फिर मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। यार कहाँ बुरा लगा? मुझे तो बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट ठीक था लड़का। पर खैर छोड़ो, एक बात तो साबित हो गई, मेरी पत्नी प्यार तो मुझसे बहुत करती है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो की थी, एग्री होगी थी रिटर्न के लिए। बस इसका मूड इतना स्पॉइल ना रहे, वो जल्दी मान जाए, फिर बहुत जल्दी ये मुझे दोबारा ले गया। ये देखो तुम्हारी अयाशी का नतीजा। मना कर रही थी ना ये सब मत करो। अब उस लड़के ने ना मेरे प्राइवेट फोटोज भेज के मुझे ना ब्लैकमेल कर रहा है, देख लो। उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? अरे ये छोड़ो, नंबर कहाँ से गया? तुम्हें मैं मना कर रही थी ना कि ये सब रहने दो। अच्छा नहीं, पर तुम्हें तो मजा लेना था, तुम्हें अपने सारे शौक पूरे करने थे। अब शौक पूरे हो गए? अरे तुम घबराओ मत, उसकी तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। अरे बस करो, अगर करना होता ना शुरू में ये गलती करते ही ना तुम, वो तो मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन आइंदा से ना मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये करना है या वो करना है, वरना ना अलग ही हो जाना मुझसे। देखो सुनो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन मैं निकाल दूंगा, तुम घबराओ मत, ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। छोड़ो यार। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? सही कह रही थी मेरी वाइफ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया यार? ये तो हमारी इज्जत पे बात आ गई। अगर ये बात बाहर चली गई, मेरे मम्मी पापा या उसकी फैमिली में चली गई तो यार ये तो हमारी नाक कट जाएगी, समाज में कहीं मुँह उठा के चल भी नहीं पाएंगे। और उस बेचारी की भी क्या गलती थी यार, वो तो मेरी वजह से फंसने वाली है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। मैं आज के बाद कान पकड़ता हूँ, कभी भी ऐसे फालतू के ख्याल अपने मन में नहीं लेके आऊँगा। लेकिन पहले उस इंसान को सबक सिखाना पड़ेगा।